फैमिली साइका क्लीन कुवैत से। जी जरस भाई, हम सब खुदाम की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं। खुदाम आपको बहुत बरकत दे। दिस टाइम इज योर्स, यू आर ऑन गॉड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो प्रभु परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया है कि हम सब मिलकर प्रभु के नाम की आराधना कर सकें, उसके नाम की प्रस्तुति कर सकें और प्रभु के वचनों को सीख सकें। आइए आज का जो वचन है, आज का जो वचन है, हम आज का वचन है जो वो चमत्कारों के ऊपर सुनेंगे। बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं कि उनकी जिंदगी में चमत्कार हो जाए। वो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो इसीलिए प्रभु की आराधना करते हैं, वो इसीलिए अपने काम काज छोड़कर, सब कुछ छोड़कर प्रभु के नाम को लेते हैं कि उनकी जिंदगी में चमत्कार हो जाए। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चमत्कार चाहते हो कि आपकी जिंदगी में हो, तो कैसे आप अपनी जिंदगी में चमत्कार को देख सकते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का जो सबसे पहला चमत्कार किया वो था गलील का एक इलाका था, नगर था, और उसमें एक गांव था काना का। वहां पर यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार किया। लेकिन वहां पर चमत्कार क्यों हुआ, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा है, गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहाँ विवाह था। यीशु की माँ भी मौजूद थी। यहाँ पर लिखा नहीं गया कि किसका विवाह था, लेकिन माना जाता है कि ये जो शादी थी वो यीशु मसीह के रिश्तेदारों की शादी थी। यीशु मसीह की मौसी का बेटा था और उसकी शादी थी, और यीशु मसीह की माँ वहां पर मौजूद थी। आगे हम दूसरी आयत पढ़ेंगे। विवाह में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था। यीशु मसीह को भी वहां पर बुलाया गया था, यीशु मसीह को भी वहां पर निमंत्रित किया गया था, और यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के शिष्यों को भी वहां पर बुलाया गया था। और क्या हुआ, वहां जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की मां ने कहा उनके पास अब और दाखरस नहीं है। तो क्या हुआ कि शादी चल रही थी, सभी लोग खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, सभी लोग आपस में मौज मस्ती कर रहे होंगे, खुशियां सभी आपस में मना रहे होंगे। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर दाखरस खत्म हो गया। माना जाता है कि जब दाखरस खत्म हो जाता था शादी में, तब यीशु मसीह के टाइम, कि जब दाखरस खत्म हो जाता था शादी में तो खुशी खत्म हो जाती थी, मतलब आनंद खत्म हो जाता था शादी का। लेकिन आनंद कैसे खत्म हो सकता था? जब यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे तो वहां पर खुशियों की कमी कैसे आ सकती थी? और क्या हुआ, आगे हम पढ़ेंगे। हम इसमें से बहुत सी बातों को सीखेंगे। 1 आयत से लेकर 10 आयत तक आप बहुत ध्यान से प्रभु का वचन सुने, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी जिंदगी में काम करें। हम बहुत सी बातों को इसमें से सीखेंगे, और अगर आज आप इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाएंगे तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि आपकी जिंदगी में एक नहीं अनेक चमत्कार हो सकते हैं, अगर आज आप प्रभु के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाएंगे तो। और आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यह तुम मुझसे क्यों कह रही है, मेरा समय अभी नहीं आया। ये और यीशु मसीह की मां ने यीशु मसीह से कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु मसीह की मां को भी पता था कि यीशु मसीह ये काम कर सकते हैं, इसीलिए यीशु मसीह की मां
यीशु के पास आई। प्रभु के लोगों, अगर आपकी जिंदगी में भी आज किसी बात की कमी आ चुकी है, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो जैसे यीशु मसीह की मां यीशु के पास आई, आप भी दौड़ते दौड़ते यीशु मसीह के पास आ सकते हैं और अपनी परेशानी को, अपनी चिंता को, अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह को बता सकते हैं। यहां पर भी जब दाखरस कम हुआ तो यीशु मसीह की मां यीशु मसीह के पास आई। वो कहीं और नहीं गई, वो और किसी के पास भी जा सकती थी, लेकिन यीशु मसीह की मां सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास आई। और क्या हुआ हम सभी जानते हैं, हम इसमें से आगे पढ़ेंगे। फिर उसकी माता ने सेवकों से कहा, वह करो जो तुमसे ये कहता है। वहां पानी भरने के पत्थरों के 6 मटके रखे थे। ये मटके वैसे ही थे जैसे यहूदी पवित्र स्नान के लिए काम में लाते थे। हर मटके में कोई 20 से 30 गैलन तक पानी आता था। और क्या हुआ कि वहां पर मटके पड़े हुए थे पानी के। आज भी मैं आपको बताता हूं कि आज भी वहां पर जहां पर ये चमत्कार हुआ, आज भी वहां पर दाखरस बेचा जाता है। पिछले कुछ 2-3 साल की बात है कि मुझे भी वहां का दाखरस जो आज बिकता है पीने के लिए मिला था, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई पास्टर वहां पर गए थे और वहां से लेकर आए थे, और आज भी वहां पर बेचा जाता है। और क्या हुआ कि मटके पड़े हुए थे और उसमें से 1 क्विंटल पानी पड़ सकता था। इसमें नहीं लिखा, लेकिन हम दूसरी अगर पंजाबी बाइबल में साफ साफ लिखा है कि 1 क्विंटल 1 मटके में पानी भरा जा सकता था। और उन लोगों ने जैसा यीशु मसीह ने कहा वैसा ही किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कैसे हो सकता है कि अगर हम इन मटकों में पानी भर देंगे तो ये दाखरस बन जाएगा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात पर विश्वास किया। उन्होंने ओबेडियंस दिखाई वहां पर। उन्होंने परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। और हम जानते हैं, सभी लोग आप जानते हैं, आपने बहुत बार इस टॉपिक के ऊपर प्रचार सुना होगा, इस चमत्कार के बारे में सुना होगा कि वहां पर जब उन्होंने उन मटकों में पानी भर दिया तो वो जो पानी था वो दाखरस में बदल गया। और हम अब देखेंगे कि क्यों चमत्कार हुआ वहां पर। क्यों? सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने अपनी शादी में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित किया हुआ था। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार हो, तो सबसे पहले आपको भी अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में बुलाना पड़ेगा। फिर हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है जैसे आज लोग करते हैं। कई बार वो अपना चर्च छोड़ देते हैं, कई बार वो अपने पास्टर को छोड़ देते हैं। क्यों? चमत्कारों के पीछे वो इधर उधर भागते हैं कि हमारी जिंदगी में चमत्कार हो जाए। लेकिन शादी वालों ने ऐसा नहीं किया, वो इधर उधर नहीं भागे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे। अगर आज आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह मौजूद है, अगर आपने अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित किया हुआ है, तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां पर हैं, आपकी जिंदगी में वहीं पर चमत्कार हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित करना पड़ेगा। और दूसरी बात वहां पर कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया तभी तो उन्होंने मटके में पानी भरा। अगर वो विश्वास ही ना करते, अगर वो सोचते कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ये हम क्यों करें, ये वो कुछ भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। आजकल क्या लोग होते हैं, वो विश्वास नहीं करते। अगर पास्टर प्रार्थना कर दे तो वो कहते हैं, पास्टर जी थोड़ी सी लंबी प्रार्थना करो, मजा नहीं आया।
कई बार मैंने सुना है लोगों से ऐसे करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बस विश्वास किया। आज आपको भी विश्वास करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार हो तो। और तीसरी बात क्यों हुआ कि उन्होंने ओबीडियंस दिखाई, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना। आज लोग यीशु मसीह की बात को नहीं मानते, जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वैसा नहीं करते, तभी तो उनकी जिंदगी में कोई काम नहीं होता, तभी तो चमत्कार नहीं होते। वो बस भागते हैं चमत्कार हो जाए, बस बात को नहीं मानना, इधर उधर भागना बस। लेकिन उन लोगों ने, शादी वालों ने यीशु मसीह को निमंत्रित किया, उसकी बात पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा को माना। इसलिए आज हमें भी जरूरत है कि हम इधर उधर मत भागें। जहां पर आप हैं, अगर वहीं पर आप सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। जैसे हम यहां पर देख सकते हैं कि शादी में जो कमी आ चुकी थी, जो गटी आ चुकी थी, जो आनंद खत्म हो चुका था, जो उनकी शादी की खुशी खत्म हो चुकी थी, प्रभु यीशु मसीह ने उनके आनंद को खत्म नहीं होने दिया। अगर आज भी आपकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, आपकी जिंदगी में किसी बात की कमी आ चुकी है, अगर किसी बात की गटी आ चुकी है, अगर आज आपका आनंद खत्म हो चुका है, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित करें। और क्या होगा? सबसे बड़ा चमत्कार जो होगा, ये पहला चमत्कार था प्रभु यीशु मसीह का, और आपकी जिंदगी में जो सबसे पहला चमत्कार होगा कि वो आपकी जिंदगी को बदलेगा। जैसे यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया, वैसे ही सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदलेगा। जब आपकी जिंदगी बदल जाएगी ना, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। फिर आप किसी से प्रार्थना करवाएं या ना करवाएं, डज नॉट मैटर, फिर अपने आप चमत्कार होते जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होगा तो। इसलिए प्रभु के लोगों, हमेशा प्रभु परमेश्वर को याद रखें, इधर उधर मत भागें, बस प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में निमंत्रित करें, अपने दिल में उसको आने दें और उसकी इच्छा को, उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें। फिर क्या होगा? अगर आज आपको लोग बुरा समझते हैं, आज आपको लोग बेकार समझते हैं, लोग कहते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में मिठास पैदा करेगा। फिर लोग आपको पसंद करेंगे। जैसे यहां पर हम पढ़ सकते हैं कि ये जो पानी था वो हाथ पैर धोने के लिए पानी रखा गया था, वो गंदा पानी था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ तो वो दाखरस बन गया। लोगों ने, जो प्रधान था, जो खाना बनाने वाला प्रधान था वहां पर, उसने इस दाखरस की शलाघा की। उसने कहा जो अच्छी चीज होती है वो लोग पहले लेकर आते हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो अच्छी चीज पीछे रखी हुई है। वो अच्छी क्यों बन गई? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको अच्छा बनाया था। अगर आज आपको लोग अच्छा नहीं समझते, अगर आज आप पीछे हैं, तो आप आगे किए जाएंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित करेंगे तो बस निमंत्रित करना और उस पर विश्वास करना और उसकी बात को मानना, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे। ये यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार था। प्रभु के लोगों, आज हम इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ना माने कि वो हमारी जिंदगी में चमत्कार करें,
इसलिए माने कि हम स्वर्ग राज्य में जाएं। चमत्कार दूसरे लोग भी कर देते हैं। जब हम देखें ना बाइबल को, तो जो काम मूसा करता था वो दूसरे काम दूसरे लोग भी कर देते थे, जादू करने वाले भी कर देते थे। आज भी होता है, आज भी कई लोग, जादू करने वाले लोग चमत्कार कर देते हैं। चमत्कार ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में चमत्कार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई में बहुत चमत्कार किए। मैं इस बात को मानता हूं, मैं एग्री हूं इस बात से कि प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं। लेकिन हमारा जो मेन निशाना है वो स्वर्ग का होना चाहिए, ना कि चमत्कार का। जब वचन में लिखा, जब तुम स्वर्ग राज्य की खोज करोगे तो बाकी सारी चीजें आपके पीछे पड़कर मिलेगी। अगर आज आप किसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं, अगर आज चाहते हैं आप कि आपकी जॉब अच्छी लग जाए, तो जॉब आपके पीछे पड़ जाएगी अगर आप स्वर्ग राज्य की खोज करेंगे तो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई बीमारी जाए, तो स्वर्ग राज्य की खोज करें, ऐसे काम करें कि हम स्वर्ग राज्य में जाएं। फिर सब कुछ हमारी जिंदगी में होगा। जब प्रभु हमारे साथ होगा तो सब कुछ हमारी जिंदगी में होगा, क्योंकि प्रभु हर एक काम को करने की सामर्थ्य रखता है। वचन में लिखा है, उसके सामने ऐसा कोई काम नहीं है वो जो नहीं कर सकता। वो बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। आपकी जिंदगी में भी बड़े काम हो सकते हैं। आज तक आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं की होगी, सारी सारी रात। मैं कई लोगों को जानता हूं, वो अपने किसी टॉपिक के लिए सारी सारी रात प्रार्थना करते हैं, सारा सारा दिन प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई काम नहीं होता। वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। फिर लिखा है, मांगो तो तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी की जाएगी। आज लोग मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने दिल में निमंत्रित नहीं किया। आज हमने किसी इंसान को अपनी जिंदगी में निमंत्रित किया हुआ है। हम प्रभु यीशु मसीह की बात को कम मानते हैं और शायद लोगों की बातों को ज्यादा मानते हैं। हम सोचते हैं कि लोग ना निराश हो जाए। प्रभु यीशु मसीह निराश होता है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो रिश्तेदार जिनको आप खुश करने की कोशिश करते हो आज, वो शायद एक दिन आपको छोड़कर चले जाएं। शायद आपका माँ बाप भी आपको छोड़कर चला जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। उसने कहा, मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जुगा के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु के लोगों, हमेशा अपनी जिंदगी में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दें, तो फिर वो आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। जैसे यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा चमत्कार किया, पानी को दाखरस में बदल दिया। आपकी जिंदगी को भी वो बदलने की शक्ति रखता है। कब बदलेगा? जब हम निमंत्रित करेंगे। जैसे उन शादी वालों ने यीशु मसीह को अपनी शादी में निमंत्रित किया, आज हमें भी जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में निमंत्रित करें और उस पर विश्वास करें। जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो खाना बनाने वाले थे, उन्होंने यीशु मसीह की बात पर विश्वास किया, और जैसा जैसा प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते गए, वैसा वैसा वो करते गए। आज हम भी अगर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ हो, तो जैसा वचन हमें बताता है हमें वैसा ही करना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, हमें वैसा ही करना चाहिए। तब हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है, होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास होगा मैं तेरे लिए वैसा ही कर दूंगा।
अगर हमारा विश्वास बड़ा है तो हमारी जिंदगी में काम भी बड़ा होगा। अगर हमारा विश्वास कम है, अगर वहां वो लोग विश्वास ना करते यीशु मसीह की बात के ऊपर, तो शायद उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता, उनकी बेइज्जती हो जाती। लेकिन उन्होंने जब विश्वास किया, ओबेडियंस की, तो उनको किसी भी बात की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा और उनको कहीं भागना भी नहीं पड़ा। जैसे आज लोग भागते हैं इधर उधर, उनको भागना भी नहीं पड़ा, वहीं पर सब कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वहां पर उस पानी को छुआ था। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है, तो अगर आप सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित करेंगे और वो आपकी जिंदगी को छुएगा और आपकी बीमारी भी चली जाएगी। इसलिए प्रभु के लोगों, हमेशा प्रभु को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दें। आज कई बार लोग, मैं यहां पर बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो जब संडे आता है तो वो चर्च नहीं आते, वो चर्च मिस कर जाते हैं। क्यों? कई लोग ऐसे होते हैं, वो आकर कहते हैं कि हमें पहले तो कोई काम होता नहीं, लेकिन जब संडे आता है तो हमें काम आ जाता है, और वो मिस कर जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना है। हम विलियम कॉलगेट के बारे में जानते हैं कि विलियम कॉलगेट कौन था। शायद आप लोगों में से कोई नहीं जानता, लेकिन अगर नहीं जानते तो वो एक बहुत ही आम साधारण सा आदमी था। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दिया, वो एक बहुत ही गरीब था। आज जो हम कॉलगेट करते हैं ना, कॉलगेट जो हम ब्रश करते हैं, जो कॉलगेट यूज करते हैं, वो एक इंसान का नाम है। उस इंसान ने अपने नाम पर एक कंपनी खोली है और आज पूरे वर्ल्ड में उसकी कंपनी मशहूर है, कॉलगेट के नाम से जाना जाता वो। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दिया, तो अगर आप भी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, श्रेष्ठ होना चाहते हैं, तो आप भी अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दें और अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को निमंत्रित करें, उस पर विश्वास करें और उसकी बात को मानें, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होते जाएंगे, जैसे यहां पर चमत्कार हुआ काना के गांव में। और हम पढ़ सकते हैं कि आगे जाकर बहुत चमत्कार यीशु मसीह ने किए। फिर अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से मानेंगे, आज लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से नहीं मानते, वो यीशु मसीह को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कि यीशु मसीह अब हमारे हिसाब से चले, लेकिन यीशु मसीह अपने हिसाब से हमें चलाना चाहते हैं। उसने हमें आज्ञा दे दी है, हमें बस वो काम करना है, हमें उसकी आज्ञा को मानना है। अगर हम बुरा काम करेंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह हमें रोकने नहीं आएंगे। अगर आदम और हवा जब वो फल खा रहे थे तो वो परमेश्वर रोकने नहीं आया, आज हमें भी कोई रोकने नहीं आएगा। हमें बस आज्ञा दे दी गई है, हमें उस आज्ञा की पालना करनी है, उस आज्ञा के ऊपर चलना है। इसलिए प्रभु के लोगों, हमेशा अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित करें और विश्वास करें और ओबीडियंस करें, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। अगर आज तक आपने निमंत्रित नहीं किया तो आज समय है, आज ही अपने दिल को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल दें, उसको अपनी जिंदगी में आने दें। तो वो जैसे वहां पर बताया गया कि दाखरस कम हो जाने का मतलब था कि आनंद खत्म हो जाना। वो कभी भी आपके आनंद को खत्म नहीं होने देगा, वो कभी भी आपकी खुशी को खत्म नहीं होने देगा।
अगर आज अपना दिल खोलकर आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे तो उसको अपनी जिंदगी में बुलाएंगे तो। और दूसरी बात है कि विश्वास करना है, जैसे उन खाना बनाने वालों ने विश्वास किया। और तीसरी बात है कि ओबेडियंस करनी है, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होते जाएंगे। फिर आप प्रार्थना करवाओ या ना करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद ही करोगे। वचन में लिखा है जो विश्वासी है वो मेरे नाम से बड़े बड़े काम करेंगे। जरूरी नहीं, पास्टरों को नहीं वहां पर लिखा गया कि पास्टर लोग भी वहां पर बड़े काम करेंगे या बिशप करेंगे या अपोस्टल करेंगे या डिकन करेंगे या प्रॉफिट करेंगे ना। विश्वासी, विश्वासी को कहा गया है, हम सब विश्वासी हैं, हम भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हम दूसरों पर हाथ रखेंगे वो लोग ठीक हो सकते हैं, अगर हम यीशु मसीह को सच्चे दिल से मानेंगे और उसको अपनी जिंदगी में निमंत्रित करेंगे। जब आप उसको अपनी जिंदगी में निमंत्रित करेंगे ना, तो वो आपको आपकी जिंदगी को जैसे आज आपकी जिंदगी है वैसे नहीं रहने देगा, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। आप आगे बढ़ेंगे। अगर आज आपकी आशीष कोई रुकी हुई है तो वो आशीष आपको मिलेगी। अगर आज आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े तो बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आज आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, आप बेरोजगार हैं, तो वो आपको रोजगार भी देगा। अगर आज आपकी कोई बीमारी नहीं जा रही तो जाएगी। विश्वास रखें, बस निमंत्रित करें और ओबीडियंस करें, सब कुछ होगा। इसलिए हमेशा प्रभु को याद रखें और उसको हर वक्त उसका नाम लेते रहें, उसकी आज्ञा को मानते रहें, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु इस सुनाए गए वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष और ब्लेसिंग दे। आमीन। आमीन 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 आमीन। जेरस भाई, खुदावंद आपको भी बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से हमने बरकत पाई और वाकई हमने सीखा जो हम हमेशा कलाम में पढ़ते हैं कि ईमान लाने वालों के पीछे ये जो मौजज़े हैं, ये उनके पीछे मौजज़े आएंगे। उनको मौजज़ों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर मरकस की इंजील उसका 16वां बाब पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसे लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान में ये मौजज़े होंगे। हालेलुया। बस वो वर्शिप कर रहे होंगे तो मौजज़े होना शुरू हो जाएंगे, वो गा रहे होंगे तो लोग हील होना शुरू हो जाएंगे, वो कलाम सुन रहे होंगे तो लोग हील होना शुरू हो जाएंगे। ये ईमान लाने वालों के बीच में होगा, क्योंकि हमारे बीच में यीशु बैठा है, जो मौत से करने वाला खुदा है, जो जिंदा खुदा। हालेलुया। बड़ी बरकत मिली जैरस भाई, बहुत बरकत मिली। खुदा आपको ऐसे ही अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। आए हम सब